इस वक्त मौजूद है हम रुड़की नगर निगम पर, जहां पर कांग्रेस द्वारा जो पहलगाम में हमला हुआ है उसको लेकर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी, उनसे बात करेंगे जो ये वहां पर पहलगाम में हमला हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? भाई ये तो देश की सुरक्षा के खिलाफ हमला है। कश्मीर जैसे राज्य में जिसकी कुल आबादी 70-80 लाख है, वहाँ जो है 10 लाख फौज है, उसमें फ़ौज है और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। अगर 10 लाख फ़ौज के बाद भी इस तरह के हमले हो रहे हैं तो इसका मतलब जो है सरकार क्या कर रही है, ये तो सरकार से पूछे जाने वाला प्रश्न है। दूसरी चीज़ लोकल इंटेलिजेंस फेलियर है। जहां 5000 की भीड़ रोज़ाना इकट्ठी हो रही हो, अगर वहां जो है 4 सुरक्षा कर्मी भी नहीं है तो ये किसकी गलती है? कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने मांग की है कि इसकी पूरी जांच हो और पूरा कांग्रेस परिवार पीड़ित परिजनों के साथ है, संवेदनाएं प्रकट करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो इसके जिन्होंने पाप किया है, जिन्होंने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश की है, उनके अंजाम तक उन्हें पहुंचाया जाएगा। क्या कारण मानते हैं, किसकी चूक मानते हैं ये जो हमला हुआ है? सरकार की चूक है और मेरी चूक है कहीं, या तुम्हारी चूक है। मैं इसमें मीडिया को कहीं ना कहीं दोषी मानता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया जो है कश्मीर की असलियत को देश के सामने नहीं ला रही। वहाँ पे हज़ारों यात्री थे, सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, इस पर क्या कहेंगे? भाई हमारे यहाँ गंगा आरती होती है रोज़ और यहाँ 10 पुलिस वाले रहते हैं, तो जहाँ 5000 यात्री इकट्ठा हो रहे हों और सेंसिटिव स्टेट हो, जो टेररिस्ट प्रोन स्टेट हो, अगर वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन या डिप्लॉयमेंट नहीं है तो ये किसकी गलती है? कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये सवाल उठ रहा है जो वहाँ पे हमला हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुआ है। हाँ बिल्कुल है, देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक है, तो ये राजेंद्र चौधरी थे हमारे साथ, इन्होंने बताया जो मेन फेल्योर है सरकार का था, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर हमारे साथ युवा नेता भी हैं, जो कांग्रेस के युवा नेता है पंडित प्रताप जी, उनसे बात करेंगे। पंडित प्रताप जी जो हमला हुआ है पहलगाम में, क्या मानते हैं इसको, क्या सुरक्षा चूक हुई वहाँ पर? देखिए बहुत ही दर्दनाक और निंदनीय हमला हुआ है और मैं कहूँगा निंदा छोड़कर रण करना चाहिए। और 32 के बदले 32,000 सर अगर हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लाते हैं तो हमारे देश का गौरव बढ़ेगा और जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको शांति मिलेगी। अन्यथा सिर्फ निंदा करना या तस्वीरें दिखाना, जो हमारे पास मिसाइल, हेलीकॉप्टर और जितनी भी हमारी मशीनें हैं, ये 26 जनवरी के लिए नहीं है। मेरी अपील है सरकार से तुरंत एक्शन में आए और 3 आतंकवादी थे, कम से कम 300 आतंकवादियों के सर लाए, उनकी जो जड़ें हैं उसको नेस्तनाबूद करें। और जो हमारे शहीद हुए हैं लोग, मैं इन्हें शहीद ही कहूँगा क्योंकि ये दर्दनाक मार्मिक मौत है, तो ऐसे व्यक्तियों को तो दर्दनाक मार्मिक मौत मिलनी चाहिए और आतंकवाद की जड़ों को अब हिलाने का समय आ चुका है और अपना जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको वापस लेने का बहुत अच्छा मौका है। तो मैं सरकार से अपील करूंगा इस POK को पे हमला करें, आतंकवादियों के जितने कैंप हैं उनको डिस्ट्रॉय करें और अपने POK को वापस लें। कहा जा रहा है कि नाम पूछकर गोली मारी गई है, धर्म के नाम पर ये सब हुआ है। देखिए ये बहुत ही गलत है, नाम पूछ के गोली मारी है। साथ ही में हमारे एक वहाँ पे घुड़सवार थे सैयद हैदर जी, उन्होंने राइफल छीनने की कोशिश करी तो उनकी भी हत्या हुई है। तो ऐसा नहीं है, जो आतंकवादी होते हैं वो आतंकवादी होते हैं, उन्होंने उनको भी नहीं बख्शा। नाम पूछना गलत है, ये आइडेंटिफिकेशन की जो टेररिज्म है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे देश के लिए और हमारे संस्कारों के लिए बहुत दर्दनाक है। कहीं ना कहीं ये सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवाल उठ रहे हैं। वहाँ पे हज़ारों यात्री थे यानी पर्यटक थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं था। देखिए फेलियर तो है ही है, बट ये समय आलोचना का नहीं है, ये समय अपने देश के साथ खड़े रहने का है। और जिन लोगों ने ऐसा दर्दनाक काम करा है उन लोगों के ऊपर अटैक कर उन लोगों के सर अब हमें अपनी सरजमीन पर चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही अपील करूंगा अपनी सरकार से, ये भारत की सरकार है और हमारी एकता अखंडता दिखाते हुए सभी पार्टी, सभी दल, सभी जाति, सभी धर्म हमारे देश के साथ हैं। और मैं अपील करूंगा हमारे होम मिनिस्ट्री से, डिफेंस मिनिस्ट्री से कि उन लोगों के ऊपर अटैक करा जाए और उनके सर भी हिंदुस्तान में लाए जाएं। तो ये पंडित प्रताप जी थे हमारे साथ, जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने कहा कि अटैक किया जाए। तो यहाँ पर अभी पूर्व में मेयर प्रत्याशी रही कांग्रेस से पूजा गुप्ता जी है, उनसे भी बात करेंगे। पूजा गुप्ता जी यहाँ पर पहलगाम में हमला हुआ है, किस तरह से देखते हैं इसको? कि मैं कहूँगी कि हमारे कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर
जो आतंकियों ने अमानवीय और कायरतापूर्ण शर्मनाक घटना की है, बहुत ही निंदनीय है वो। और जिन्होंने अपना प्रियजन खोए हैं, मैं कहूँगी उनका पूरा भारत उनके साथ इस दुख की घड़ी में है। और आप कहना चाहूँगी कि बहुत बड़े दुख की बात है, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना बेटा खोया। तो इस घटना में जिन लोगों ने भी अंजाम दिया है, मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से यही कहूँगी कि इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि इन्हें समझाया जा सके कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि दिव्यांगत पुण्य आत्माओं को अपनी शरण में रखें और जो घायल हुए हैं वो शीघ्र ही स्वस्थ हों। मुझे गुप्ता जी, एक कहीं ना कहीं एक जो चूक हुई है, किसकी चूक मानी जा रही है? देखिए, चूक नहीं, कई बार ये होता है कि आप नहीं समझ पाते। मैं ये कहूँगी हमारी सरकार पूरा कार्य कर रही है और हमारे वहाँ पे सैनिक सब अपने अपनी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भीड़ का कोई ऐसी भीड़ का नाम नहीं होता। जो आतंकी होते हैं वो सिर्फ लाशें हैं। मैं कहूँगी उनकी आत्मा मर चुकी है, आत्मा होती तो शायद वो ये कार्य ना करते। वहाँ पर देखा गया है हजारों पर्यटक थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं देखने को मिला। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के नाम में कहूँगी अब तो बहुत शांति हो चुकी थी। वहाँ पे लोग घूमने जा रहे थे, शायद इंटरनेशनल ट्रिप छोड़ के अपने देश में घूमने जा रहे थे। कहते हैं भारत का, हम जैसे जानते हैं कि स्वर्ग कहते हैं हम कश्मीर को, तो उसे देखने की इच्छा किसकी नहीं होती। अपने देश में अगर पर्यटन बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कार्य बहुत ही, मैं कहूँगी, शर्मनाक है। विकास त्यागी जी भी हैं जो प्रदेश महासचिव हैं, उनसे बात करेंगे। तो ये पहलगांव में हमला हुआ है, किस तरह से देखते हैं हमले को? देखिए, जो पहलगांव में हमला हुआ है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि 28 के बदले 28,000 सिर काट कर लाए आतंकवादियों के। और ये जो हमला है ये खाली उन पर्यटकों पर नहीं है जो वहाँ गए थे घूमने के लिए, सैलानी जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, जिनका वहाँ रोज़गार चलता है, जो हम लोग यहाँ जाते हैं, ये हमला उनके ऊपर भी है। उनको वहाँ देखना चाहिए कि वो किस लोगों में, उनके पास में कौन लोग आ रहे हैं, कौन बैठ रहे हैं। और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि उस पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। और जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनके लिए जब भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। विकास त्यागी जी, कि ये चीज़ चल रही है कि नाम पूछकर वहाँ पर गोली मारी गई है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका काम केवल दहशत फैलाने का था और हिंदुस्तान के लोग उनकी दहशत में आने वाले नहीं हैं। ये जो भी जिस तरह का भी काम उन लोगों ने, उन आतंकवादियों ने किया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी ये काम उनका चलने वाला नहीं है, जो नफरत फैलाना चाह रहे हैं हमारे देश में। तो ये कांग्रेस प्रदेश महासचिव थे, इन्होंने कहा जो ये जो काम था, जो हमला हुआ है, दहशत फैलाने का कार्य था, तो सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और अटैक करके जवाबी कार्रवाई देनी चाहिए। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए स्टार न्यूज़ 11 टीवी पर। मेरे साथ आसिफ खान, रुड़की से।